रानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया रे, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी मही कबीर हुआ। वो बंदी छोर कबीर साहब ने वो दूध नानक को तारा, दादू को तारा, घीसा को तारा, पलटू को तारा, रामानंद को तारा, धर्मदास को तारा, मीराबाई को तारे और ऐसे मलुक को तारे, नामदेव को तारे, बहुत बड़े बड़े संत को तो सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब ने उनको तारे। इसलिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और वही समय समय पर गुरु का मनुष्य तन धारण करके गुरु का रूप में आते हैं और अपने भक्तों को मिलते हैं और उनका सच्चा ज्ञान से परिचित कराते हैं और उसके जीवन को धन धन बना लेते हैं। ऐसे काल के जाल से उसको बचा लेते हैं, क्योंकि काल के गाल में जाने वाले संसार के सारा मनुष्य है। काहे कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी और सब बंदे हैं काल की डोरी। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ जितने भी हैं ना, ये काल के गाल में जाने वाला है। काल जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको महाकाल कहते हैं और उसी को ओम कहते हैं। ओम ही सबसे बड़ा कसाई है और वही खाते हैं। 1 लाख मानवधारी को 1.25 लाख को पैदा करते हैं और 1 लाख मानवधारी को वो खाते हैं। इसलिए वो ओम जो है ना, उसी को महाकाल भी कहते हैं, उसी को सदा शिव भी कहते हैं और वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है। और वो जो है ना, वही सभी मनुष्य को जो है उनका हम लोग भोजन है। जितने भी मनुष्य हैं ना, उनका भोजन है। वो जन्म देते हैं और दुनियादारी में फंसा करके, माया के जाल में फंसा करके और उनको सही ज्ञान से परिचित नहीं होने देते हैं। मांस मछली गाया भांग ताड़ी दारू मज नशा हिंसा बेविचार में उसको जीवन को बर्बाद करके और मन का कहा न मान, ये मन है पक्का चोर, वही सब गलती करवाते हैं और वो उनका भोजन है और वो जो है भोजन करते हैं और सबको मार करके गिदड़ कुत्ता जौनी में ले जाते हैं और उनका वो भोजन करते हैं। इसलिए वो काल कसाई है। महाकाल उसी का नाम है, ओम उसी का नाम है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है और आदि शक्ति दुर्गा भवानी ब्रह्मा विष्णु के महेश का माता है। और ये 5 देव मिल करके ब्रह्म और आदि शक्ति दुर्गा और ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये 5 मिल करके दुनिया को गुमराह करके और सबका जो तोड़ मड़ोड़ रहा है, सबको कोल्हू में पेर रहा है। हम जीवात्मा को हम कोल्हू में पेर रहा है। सभी को नाना प्रकार के जौनी में दे करके कष्ट देते हैं और जब एक बार मनुष्य तन मिलता है तो भक्ति के तरफ उसको जाने नहीं देता है। त्रिगुणी माया के अंदर में उसको छिपा के रख लेता है। और त्रिगुणी माया ब्रह्मा जी का है रजोगुण और शिव जी का है तमोगुण और विष्णु जी का है सतोगुण। ये त्रिगुणी माया के अंदर में उसको बांध लेते हैं और पारिवारिक बंधन में बांध करके उसको भक्ति की तरफ नहीं जाने देते हैं और वो सब ने बांध करके जो है काल के गाल में सबको भेज देते हैं। इसलिए ये परमात्मा का अनमोल वचन है और सदगुरु कबीर साहब जो हैं हम जीवात्मा को छुड़ाने के लिए समय समय पर मनुष्य तन धारण करके यहाँ पर आते हैं और उन्होंने जीव को असली तत्व भेद बताते हैं। क्योंकि ये जेल खाना है, काल का नगरी है। परमात्मा कबीर साहब ने काल को ये नगर 14 लोक 21 लोक दान में दिया है और इस लोक में दान देने के बाद जो है ब्रह्म ने अपना मनमानी करने लगा, यहाँ पर सभी जीवों को सताने लगा। पहले तो पिताजी से दान ले लिया और दान लेने के बाद यहाँ आकर के उन्होंने मनमानी करने लगा, सभी जीवों को सताने लगा। इसलिए वो जो है वो सबको सता रहे हैं और इसका दुख कबीर साहब को सहा नहीं जाता है कि मेरे बच्चे को इन्होंने बहुत तकलीफ़ देता है। इसलिए वो समय समय पर गुरु रूप धारण करके सदगुरु कबीर साहब आते हैं। इसलिए कहा है सदगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए तो भूत बने मसान। झूठे गुरुआ जितने भी हैं और तो भूत और मसान बन करके और नरकों में जा रहा है, सारे कष्ट भोग रहे हैं। और सदगुरु तो एक कबीर साहब है जो कि चारों युग में आते हैं। सदगुरु कबीर साहब सतयुग में आए, उनका नाम सतसुकृत नाम कहाए और त्रेता में कबीर साहब आए तो मुनिंदर नाम कहाए, जो कि श्री राम का पुल बनवाया और मंदोदरी और विभीषण का गुरु था वो। और रावण को भी समझाने के लिए कबीर साहब गए, पर रावण इतना हिकड़ीबाज था कि उनका समझ नहीं माना उन्होंने और अंत में रावण कुत्ते वाली मौत मरा गया। और फिर
त्रेता में द्वापर में जब आए तो कबीर साहब का नाम मुनिंदर साहब कहाया, जो कि भक्त सुपज का गुरु था और इंद्रमती का गुरु बने। और कलयुग में कबीर साहब आए तो कबीर नाम से आए, और वो धर्मदास का गुरु, रामानंद का गुरु, घीसा का गुरु, पलटू का गुरु, गुरु नानक का गुरु, धर्मदास का गुरु, और वो थी इंद्रमती का थी, सभी संतों का, मल्लू का गुरु, नामदेव का गुरु, सब का गुरु कबीर साहब बने और सभी का जीवन उद्धार कर दिया। और कबीर साहब के शरणों में जो जो जितना भी गया उनका ही उद्धार होता है, आवागमन के चक्कर से वही बच सकता है। और जो कबीर के चरणों में नहीं गया वो सदा के लिए 84 लाख योनि में दुख भोगते रहता है। इसलिए हम प्राणियों को, हम भाइयों से निवेदन है कि हम बंदी छोर कबीर साहब का कंप्लीट ज्ञान जो है सदगुरु बंदी छोर सदगुरु रामपाल बाबा दे रहे हैं, और उनके शरणों में जाएं, सुनें, समझें और असली ज्ञान से परिचित हो करके अपने जीवन को धन धन बना लें, सफल बना लें, काल के गाल से बच जाएंगे। आप कबीर साहब के शरणों में जिस दिन से ज्ञान ले लेंगे सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में, तो आपने काल के चंगुल से आप बाहर हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा है कि रे काल जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे न तेरी बाना। रे काल ब्रह्म को कहा कि रे ज्योत निरंजन, जिस दिन मेरे शरणों में मेरे सिद्धांत को मानने वाला जो मेरा भगत आ जाएगा ना, तो उसका बाण, तुम्हारा बाण उसके ऊपर नहीं चलेगा। इसलिए कहा कि सदगुरु सर ने आइए आई पड़े बलाए, अरे ज्यों मस्तक में मौत है तो कांटे में टल जाए, वो भी मौत भी कांटे में टल जाएगा जब कबीर साहब के शरणों में आएंगे, सदगुरु रामपाल के शरणों में जब आएंगे तो आपका मौत भी कांटा में टल जाएगा। इसलिए आप जाएं और शास्त्र के अनुसार सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में जा कर के ज्ञान को ले लें, सुने, समझें, विचार करें और ज्ञान को ले लें। और ये चैनल सदगुरु बाबा का, रामपाल बाबा का चैनल 7:30 बजे से चलता है, उनको देखें। ज्ञान गंगा किताब कहीं मिलता है तो उसको पढ़ें, सुने, समझें। और लाखों लाख कष्टी का भी उद्धार हो गया बिना पैसा का, एक भी पैसा नहीं। साधना चैनल पर बाबा का बोलो 7:30 बजे साधना चैनल पर बाबा का प्रोग्राम चलता है। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि प्रत्येक दिन मन लगा करके उसको सुनें, समझें, देखें और बिल्कुल स्पष्ट हो लें, और उसके बाद बाबा के चरणों में जा कर के ज्ञान लेकर के अपना जीवन का उद्धार कर लें, उद्धार कर लें। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। ये मौका जब बीत जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा, रोते रहेंगे, जीवन भर रोते रहेंगे। सभी चारों खानी में, चारों 84 लाख योनि में बहुत कष्ट पाएंगे। इसलिए आप जाएं सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में, अपना जीवन का उद्धार कर लें। बोलिए बंदी छोर कबीर साहेब की जय।